नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के व्याकरण मंजूषा का 5वां पाठ उपसर्गा एवं प्रत्यय। इसमें से उपसर्ग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम इस वीडियो में प्रत्यय यानी प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है। प्रत्यय यानी प्रत्यय। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये धातु या शब्द के अंत में लगाए जाने पर नए अर्थ का बोध कराते हैं। यानी ये स्वतंत्र नहीं होते कि इनका कोई अपना अर्थ होता है। ये स्वयं से कहीं नहीं लगते, ये किसी भी धातु या शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय का ये पहचान है कि ये धातु या पद के अंत में लगते हैं, ये शुरू में नहीं लगते। जबकि उपसर्ग आपने पढ़ा कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, शब्द या पदों के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है। और धातु या शब्द के अंत में लगकर ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। आपकी पुस्तक में यहाँ त्वा प्रत्यय तथा लेप प्रत्यय का अध्ययन कराया गया है, तो हम पहले त्वा और लेप प्रत्यय को जान लेते हैं। कर्ता जब एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है, यानी एक कार्य को पूरा करके दूसरा कार्य करता है, तब पहली क्रिया में करके के अर्थ में धातु के त्वा या लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी उसमें धातु में या तो त्वा प्रत्यय लगता है या फिर लेप प्रत्यय लगता है। त्वा में क का लोप करके त्वा धातु में जोड़ा जाता है। ठीक है। त्वा जब प्रत्यय जो होता है उसमें क का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी क जो है ये आधा का ये छिप जाता है और त्वा धातु में जोड़ा जाता है। त्वा इतना ही, सिर्फ त्वा ही जोड़ा जाता है धातु में या शब्दों में। जब धातु से पहले उपसर्ग होता है तब करके के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी यदि जो भी धातु या पद शब्द आप पढ़ रहे हैं, यदि उसमें करके का अर्थ में उपसर्ग, यदि उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यदि उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तब करके के अर्थ में यानी करके के अर्थ के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें ल और प का लोप करके यह धातु में जोड़ा जाता है। यानी जो लेप प्रत्यय जब लगता है तो उसमें जो आधा ल होता है वह भी छिप जाता है और प भी, यानी ये आधा ल और ये आधा प दोनों छिप जाते हैं। सिर्फ ये यह रहता है जो कि धातु में जोड़ा जाता है, धातु या पद में जोड़ा जाता है, शब्दों में जोड़ा जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्दों के धातुओं के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं, शुरुआत में नहीं लगते। शुरुआत में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। ठीक है। तो क्त्वा प्रत्यांत शब्दाः यानी क्त्वा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द। तो हम क्त्वा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। मूल धातु यानी मूल धातु, प्रत्यय यानी प्रत्यय, प्रत्यांत शब्दाः यानी प्रत्यांत शब्द, अर्थ यानी अर्थ। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये धातु हैं, मूल धातु, वास्तविक धातु, ये प्रत्यय लगे हुए हैं, क्त्वा प्रत्यय। यहाँ प्रत्यांत शब्द जो बनते हैं वे लिखे हुए हैं और यहाँ उनके अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे पठ धातु में जब त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बना? पठित्वा। यहाँ आप देखेंगे तो किसका सिर्फ त्वा बनता है, बचता है। त्वा जो है इसका आधे क का लोप हो जाता है, यानी आधा का छिप जाता है और पद क्या बन जाता है? पठित्वा, जिसका अर्थ होता है पढ़कर। क्या अर्थ होता है? पढ़कर। हस धातु है, हस धातु में क्त्वा प्रत्यय लगता है तो शब्द बन जाता है हसित्वा। यानी यहाँ भी आधे क का लोप हो जाता है, जहाँ भी क्त्वा प्रत्यय लगेगा वहाँ आधे क का लोप हो जाएगा, यानी आधा का छिप जाएगा और सिर्फ त्वा बचेगा। तो शब्द यहाँ क्या बन गया? हसित्वा, जिसका अर्थ हो गया हंसकर। गम धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया गत्वा। गत्वा का अर्थ क्या हो गया? जाकर, यानी जा करके। ठीक है। आगे है नम धातु। नम धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया नत्वा। नत्वा का अर्थ क्या हो गया? झुक कर। जैसे हम भगवान को झुक कर प्रणाम करते हैं ना, तो वहाँ नत्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक है। नत्वा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? झुक कर। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया दृष्टवा। शब्द क्या बन गया? दृष्टवा। आप इसको देखिए कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और पीछे ही लगा हुआ है। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? देख कर। दृष्टवा का अर्थ क्या हो गया? देख कर। पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु में जब त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया? पृष्ठवा। पृष्ठवा पद बन गया।
जिसकी वजह से इसका अर्थ हो गया पूछ कर। पृष्ठवा का अर्थ क्या हो गया? पूछ कर। त्यज धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बना? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का अर्थ क्या हो गया? त्याग कर। त्याग कर यानी छोड़ कर। वच धातु है, वच धातु में त्वा प्रत्यय लगा और शब्द क्या बन गया? उक्त्वा। उक्त्वा का अर्थ क्या हो गया? बोल कर। उक्त्वा का अर्थ हो गया बोल कर, किसी चीज को बोलकर बताना। यहां हमने त्वा प्रत्यांत शब्द देखा, अब हम लेप प्रत्यांत शब्द देखेंगे। उपसर्ग, यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं, ये मूल धातु है, ये प्रत्यय है और ये प्रत्यांत शब्द है, यानी प्रत्यय लगने के बाद बने हुए शब्द, और ये उनका अर्थ है। जैसे भू धातु में अनु उपसर्ग लगा तो लेप प्रत्यय लगा। भू धातु है जो मूल शब्द भू धातु है, मूल धातु, और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अनु। तो भू धातु में जब अनु उपसर्ग लगा और लेप प्रत्यय लगा तो यहाँ शब्द क्या बन गया? अनुभूय। तो आप यहाँ देखिए लेप प्रत्यय में आधे ल और प दोनों का लोप हो गया है, सिर्फ यहाँ यह बचा हुआ है। यानी जब लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहाँ आधे ल और प दोनों का लोप हो जाता है, सिर्फ यह बचता है। तो यहाँ पद क्या बन गया? अनुभूय, जिसका अर्थ होता है अनुभव करके, समझ करके। ठीक है, आगे है दा धातु है, आ उपसर्ग लगा। दा धातु में जब आ उपसर्ग लगा और लेप प्रत्यय लगा, यहाँ उपसर्ग के साथ दिया गया है कि उपसर्ग लगने के बाद लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है ना। आपने ऊपर पढ़ा कि जब उपसर्ग के साथ करके का प्रयोग होता है तब जाके वहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ उपसर्ग भी हैं जिनका प्रयोग धातु में लेप प्रत्यय के साथ हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ आपको शब्द बताए गए हैं। जैसे आ उपसर्ग दा धातु में लगा लेप प्रत्यय के साथ। ठीक है, तो यहाँ शब्द क्या बन गया? आदाय। प्रत्यांत शब्द क्या बना? आदाय। आदाय का अर्थ होता है लेकर। ठीक है, आगे है गम धातु है, इसमें आ उपसर्ग लगा। गम धातु में आ उपसर्ग लगकर तथा लेप प्रत्यय लगकर शब्द क्या बन गया? आगत्य। आगत्य का अर्थ होता है आकर, यानी आकर के। ठीक है, आगे है नम धातु में प्र उपसर्ग लगा तथा लेप प्रत्यय लगा। नम धातु में प्र उपसर्ग तथा लेप प्रत्यय लग के शब्द क्या बन गया? यहाँ प्रणम्य। प्रणम्य का अर्थ होता है प्रणाम करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके। ठीक है, आगे है हस धातु। हस धातु में वी उपसर्ग लगा है, लेप प्रत्यय लगा है, तो शब्द क्या बन गया? विहस्य। विहस्य का अर्थ हो गया हंस कर। विहस्य का अर्थ क्या हो गया? हंस करके। ठीक है, यहाँ हमने त्वा प्रत्यय तथा लेप प्रत्यय पढ़ा, अब हम तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे आगे। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए करने वाला व्यक्ति कोई कार्य करता है, तब धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है, उस समय धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इच्छा या सकना क्रिया पद से पूर्व भी धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। यानी यदि आपकी किसी कार्य को करने की इच्छा है या आप उसको कर सकते हैं तो वहाँ भी क्रिया के पद से पूर्व ही धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे अहम इदम कार्यम कर्तुम इच्छामि, यानी मैं यह कार्य करना चाहता हूँ। इच्छामि यानी इच्छा है मेरी कि मैं यह कार्य करूँ, तो यहाँ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे कर्तुम में तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। कर्तुम, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुमुन प्रत्यय में उ और न का लोप करके तुम धातु में जोड़ा जाता है, तो तुमुन प्रत्यय में उ और आधे न इनका लोप हो जाता है, यानी ये छिप जाते हैं और सिर्फ तुम ही धातु में जोड़ा जाता है। तुम में ये न जो है, म जो है ये आधा म है, तो आतु और आधा म जोड़ा जाता है, उ और आधा न इसका लोप हो जाता है। जैसे ये तुमुन है तो तुमुन में आपका ये तु और म आधा म जोड़ा जाएगा और ये म की छोटे उ की मात्रा और ये आधा न, ये इन दोनों का लोप हो जाएगा, ये दोनों छिप जाएंगे। तो लेप तथा तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग वाक्य में अव्यय की तरह किया जाता है, यानी जिस प्रकार अव्यय का प्रयोग होता है किसी भी वाक्य में या शब्द में, उसी प्रकार त्वा लेप तथा तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, आगे है तुमुन प्रत्यांत शब्दाः। तो यहाँ तुमुन प्रत्यांत शब्द दिए गए हैं, यानी तुमुन प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द दिए गए हैं। ये आपकी मूल धातु है, इधर प्रत्यय दिया गया है तुमुन प्रत्यय, और ये प्रत्यांत शब्द हैं, ये उनका अर्थ है।
ठीक है। जैसे पा धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो यहाँ शब्द बन गया पातुम। तो इसमें आप देखिए कि पूरा तुमुन नहीं है, सिर्फ तुम है। पा धातु है और तुम ये प्रत्यय का है, तुमुन प्रत्यय का तुम है, जिससे इसका पातुम शब्द बन गया और इसका अर्थ हो गया पीने के लिए। क्या अर्थ हो गया? पीने के लिए। लिख धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया लेखितुम। लेखितुम का अर्थ क्या हो गया? लिखने के लिए। ठीक है। नी धातु है, नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो यहाँ शब्द बन गया नेतुम, जिसका अर्थ हो गया, नेतुम का अर्थ क्या हो गया? ले जाने के लिए। तो इसका ध्यान रखिएगा, तुमुन प्रत्यय में तू और आधा मैं ही बचता है, जबकि छोटे ऊ और न का लोप हो जाता है, यानी ये छिप जाते हैं। ठीक है। श्रु धातु है, श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बना? श्रोतुम। श्रोतुम का अर्थ हो गया सुनने के लिए, किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। जैसे आप कथा सुनने के लिए गए, कुछ और सुनने के लिए गए, तो यहाँ सुनने के लिए के अर्थ में श्रोतुम का प्रयोग होता है। ये श्रु धातु है, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। क्री धातु है, क्री धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया? करतुम। करतुम यानी करने के लिए। करतुम का अर्थ क्या हो गया? करने के लिए। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे हम देखते हैं तबियत और अनियर प्रत्यय। तो तबियत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय क्या होते हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। त्यब्यत और अनियर प्रत्यय। तो त्यब्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के रूप में चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण रूप में योग्य अर्थ में किया जाता है। यानी किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ तबियत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तथा कोई चीज़ करने की योग्य है, पढ़ने की योग्य है, खाने की योग्य है, तो योग्य के अर्थ में भी त्यब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, त्वया पुस्तकम पठनीयम, यानी तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ चाहिए के अर्थ में तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से यह शब्द क्या बन गया है? पठनीयम। इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठनीयम में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे है दूसरा उदाहरण, इदम पठनीयम पुस्तकम अस्ति, यह पढ़ने योग्य पुस्तक है। तो योग्य के अर्थ में भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तबियत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अनियर में र का लोप होकर अनीय धातु में जोड़ा जाता है, यानी जब अनियर प्रत्यय लगता है तो उसमें र का लोप हो जाता है। ये जो र है, अनियर में र है, इसका लोप हो जाता है आधे र का, और अनीय सिर्फ बचता है जो धातु में जोड़ा जाता है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा पठनीयम, तो पठनीयम में देखिए अनीय जोड़ा गया है, अनीय जोड़ा गया है। ये पठ जो है ठ आधा नहीं है, पूरा है, इसलिए इसमें अ भी है, तो अनीय जोड़ा गया है और इस र का लोप हो गया है। ठीक है। यहाँ भी वही बात है पठनीयम में। ठीक है। जैसे पठ प्लस अनियर तो इक्वल टू शब्द क्या बन गया? पठनीय। पठ प्लस अनियर तो पठनीय शब्द बन गया। ठीक है। आगे है अनियर प्रत्यांत शब्दाह। तो अनियर प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द दिए गए हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं। अनियर प्रत्यांत शब्दाह यानी अनियर प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, ये मूल धातु हैं, ये प्रत्यय हैं अनियर प्रत्यय, और ये प्रत्यांत शब्द हैं। पच धातु के साथ जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो शब्द क्या बन गया? पचनीय, यानी पचने के योग्य या पचना चाहिए। पा धातु है, पा धातु में अनियर प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया पानीय, यानी पाना चाहिए या फिर पाने के योग्य। आगे है नी ने नय, इन धातु के पीछे जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो शब्द का क्या बन गया? नयनीय। नयनीय यानी देखने के योग्य या देखना चाहिए। ठीक है। आगे है श्रु श्रो श्रव, धातु के साथ जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो हो गया श्रवणीय, यानी सुनने के योग्य। आगे है क्री धातु के साथ या कर के साथ जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो शब्द क्या बन गया? करणीय, यानी करने के योग्य या करना चाहिए। ठीक है। तो आप जानते हैं कि अनियर प्रत्यय तथा तबियत प्रत्यय का अर्थ जो है वो इनका प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा योग्य होने के अर्थ में लगता है। ठीक है। तबियत प्रत्यय में त का लोप करके तब्य धातु में जोड़ा जाता है।
जैसे पा प्लस त्यब्यत तो पातव्य हो जाता है। इसमें त्यब्यत प्रत्यय में त का लोप करके तव्य धातु में जोड़ा जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, जैसे पा धातु है और त्यब्यत प्रत्यय है तो क्या हो गया, शब्द क्या बन गया, पातव्य। ठीक है, पातव्य है। आगे है त्यब्यत प्रत्यांत शब्द यानी त्यव्य प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द। ये मूल धातु हैं, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यांत शब्द है। जैसे दा धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द क्या हो गया, दातव्य। दातव्य का अर्थ क्या होता है कि देना चाहिए या देने के योग्य। गम धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया, गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है जाने के योग्य। ठीक है, यह जाना चाहिए। मन धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया, मंतव्य, यानी मानना चाहिए या मानने के योग्य। पठ धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया पठितव्य, यानी पढ़ने के योग्य या पढ़ना चाहिए। हस धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया, हसितव्य, यानी हंसना चाहिए या हंसने के योग्य। क्री धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बन गया, कर्तव्य, यानी करने के योग्य या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। श्रु धातु में त्यब्यत प्रत्यय लग गया तो हो गया श्रोतव्य, यानी सुनना चाहिए या सुनने के योग्य। नी धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया नेतव्य। इसी प्रकार दृश्य धातु में त्यब्यत प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया दृष्टव्य, यानी देखने के योग्य या देखना चाहिए। यहाँ जानकारी दी गई है, इसको भी समझ लेते हैं कि त्यब्यत और अनियर प्रत्ययों का चाहिए अर्थात क्रिया रूप में प्रयोग करने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब त्यब्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है तो क्रिया रूप में प्रयोग करने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इन प्रत्ययों के तीनों अंगों में अलग रूप होंगे, यानी इन प्रत्ययों के तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, इनमें अलग रूप होंगे। जैसे पुल्लिंग में क्या होगा कि पुल्लिंग में राम की तरह, यानी पठनीय, पठितव्य। जब स्त्रीलिंग में होगा कि रमा की तरह तो क्या बनेगा, पठनीय या पठितव्य। ये स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, नपुंसक लिंग में पुस्तक की तरह तो पठनीयम या पठितव्यम ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, तो ये जो रूप होते हैं ये इन्हीं के अनुसार बदले रहेंगे, यानी प्रत्ययों के तीनों लिंगों में अलग रूप होंगे। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप लगेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप लगेगा और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। ठीक है, आशा है कि प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।